मार्केट का सबसे बड़ा बंदर जिसने मार्केट को हिलाया नहीं बल्कि गिराया भी है। और जो बंदर है वो अपने मदारी से जाकर कहता है, और जो वो मदारी है वो कभी ट्विटर खरीद लेता है, कभी पब्लिक प्लेस में आकर उस बंदर को फुल्ली सपोर्ट करता है, उस बंदर को जिता भी देता है। और उसके बाद उस मदारी के कहने पर वो जो बंदर है वो कभी पनामा, कभी कनाडा, कभी सिटीजनशिप, कभी टैरिफ खेलता है। और इन दोनों मदारी और बंदर के नाच से हमारा इंडियन मार्केट कभी नाचता है, कभी गिरता है, कभी उठने जैसा करता है और फिर दबा के गिर भी जाता है। कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। भाई ट्रम्प जो है वो कद्दू काटने बैठे हैं और दुनिया भर के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो उस कद्दू का राह देख रहे हैं कि भाई हमारी झोले में भी ये कद्दू डाल दो, हमें भी कद्दू खाना है, इसे चखना है। मार्केट में घुसा है एक पागल हाथी, क्या वो अपने सूंड से उखाड़ देगा हमारा इंडियन मार्केट? एलन मस्क पहले जोकर लेकर आए थे, अब आए हैं हुकुम का इक्का लेकर। क्या करते हैं मार्केट में, देखते हैं इस वीडियो। मार्केट किसी एक से नहीं चलता बल्कि इस दुनिया के 800 करोड़ लोगों के दिमाग से चलता है। नमस्कार, मैं हूं शिवम देवांगन और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। इस चैनल में हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जानकारियों की चर्चा करते हैं और आपके लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन साझा करते हैं। तो आप अभी तक से समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम सारे चीज़ों को कवर करने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि क्या रियलिटी और क्या अफवाहें हैं, क्या वाकई में इन बंदर और इस मदारी के चक्कर में हमारा इंडियन मार्केट धराशायी हो रहा है या फिर यहीं से बाउंस बैक कर सकते हैं या फिर आगे क्या होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, वीडियो से आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर जंगल में धुआं उठ रहा है तो इसका मतलब है कि जंगल में आग कहीं ना कहीं लगी ज़रूर है, चाहे अफवाहें से लगी हो या किसी के कारनामे से। ये जो बड़े लोग हैं और इनके जो कारनामे हैं ये आम जनता से छुपाई जाती है, उनकी समझ से परे होता है। मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि ये सारी बातें, ये सारी अफवाहें और ये सारी जो भी रियलिटी है वो आपके सामने, आपके समक्ष पेश करूँ। ये बात तो किसी से भी छुपी रही है कि जिस हिसाब से एलन मस्क ने ट्रम्प का साथ दिया है, उनका दिल खोल कर सपोर्ट किया है, ट्विटर को खरीद कर, ट्विटर में ऐसा प्रमोशन करके, अफवाहें फैला कर, आप बोलिए कि वो अफवाहें हैं या फिर कोई न्यूज़ है या फिर उनके फेवर में कोई भी चीज़ हो, लेकिन उन्होंने दबा कर इसका प्रमोशन भी किया और उन्होंने अपना सब साम दाम दंड भेंट सब लगा दिया था, जिसके हिसाब से इसका रिजल्ट ये है कि डोनाल्ड ट्रम्प आज के यूएस के प्रेसिडेंट बन गए। देखो यार, ये तो एकदम क्लियर है कि जिस हिसाब से ट्रम्प का साथ मस्क ने दिया है तो कहीं ना कहीं अब मस्क को भी फ़ायदा होने वाला है। वो अपने बिजनेस स्टार्टअप में कहीं ना कहीं ट्रम्प का यूज़ ज़रूर करने वाले, क्योंकि उनके हाथ में जो वर्ल्ड का सुप्रीम पावर है यूएस के प्रेसिडेंट, वो उसका इस्तेमाल ज़रूर करने वाले हैं। भारत के लोगों को और भारत के जो बड़े उद्योगपति हैं उनको सबसे बड़ा जो डर जो है वो है टेस्ला और स्टारलिंक का, क्योंकि ये दोनों मस्क की कंपनी है और मस्क के पास दुनिया की सबसे सुप्रीम पावर है। वो इसका इस्तेमाल करके वो ज़रूर आने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो एक बार आने की कोशिश कर चुका है, जहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट में बोल दिया है कि भाई तुम अगर टेस्ला ला रहे हो तो हम तुम पर इतना टैक्स लगा देंगे कि तुम काबिल नहीं रहोगे यहाँ आने का। तो कहा जाता है कि उस टाइम जो एलन मस्क थे वो अपना जोकर लेकर आए थे, अब वो आने वाले हुकुम का इक्का लेकर। तो इससे जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, टाटा हो गए या फिर महिंद्रा हो गए या फिर स्टारलिंक के माध्यम से अगर हम बात करें जियो को टक्कर देने की, मुकेश अंबानी, तो ये सारे सोच में पड़ गए हैं कि अब करे तो करे क्या। अगर हम देखें स्टॉक मार्केट को तो सीधा साधा हमको दिखता है, सीधा से हमें नज़र आता है कि मार्केट पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा है। और इसके अपोजिट अगर हम बात करें ट्रम्प की, तो ट्रम्प तो उजलूल हरकत कर रहे हैं। वो कभी बोलते हैं कि हम पनामा हड़प लेंगे, कभी बोलते हैं कि कनाडा का जो राष्ट्रपति है उसको हिला कर रख देते हैं, और कभी कहते हैं कि भाई हम जो इंडियन की, जो हमारे यूएस में जो इंडियन है उनकी सिटीजनशिप ख़त्म कर रहे हैं। तो इस हाहाकार से जो इंडियन मार्केट है वो दबा के यार क्रैश हुआ है। और जैसा मैंने कहा था कि कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, इस कहने का मतलब यही है कि अब जो बड़े बड़े लोगों हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उसके हिसाब से अब जो ट्रम्प है वो काम करेंगे। कहने का मतलब है कि वो कद्दू काटेंगे और ये कद्दू जो है वो बांटने जाएंगे जो बड़े बड़े उद्योगपति है। और इंडियन मार्केट या फिर सभी मार्केट की यहाँ पर बात करें तो सभी डरे हुए हैं, और वो ऐसा डरेंगे तो कद्दू उनको मिलेगा नहीं। तो कोशिश ये रहनी चाहिए आपको कि जो ट्रम्प कद्दू काट रहे हैं तो उसका प्रसाद आपको मिलना ज़रूर चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो यार आप तो वैसे भी कंगाल हो जाओगे, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट गिर रहा है तो हो सकता है कि आगे आने वाले कल में मार्केट और गिर गया। अगर वहाँ से आप एग्जिट ले लिए तो फिर यार खेल बहुत बड़ी खतरे में हो सकता है। यार देखो, जब से कोविड का दौर ख़त्म हुआ है ना, उसके बाद मार्केट ने ना अच्छे खासे लोगों को, कहना चाहिए जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बोलते थे कि हम फुल टाइम इन्वेस्टर हैं, उनको एक ख्याली फ्लो में बैठा दिया है।
अब जो करेक्शन आया है ना कोविड के बाद का, जो ये सबसे बड़ा करेक्शन हो सकता है और हो ही गया है, क्योंकि अभी मार्केट जो 13.5% गिर ही चुका है, तो वहाँ से खिलाड़ी फुलाव गिरते हुए नज़र आ रहे हैं और जो लोग हैं उनकी जो पेशेंस है वो काम करना बंद कर चुके हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस हिसाब से SIP बंद हो रहे हैं लोगों की, और अब SIP जैसे एक बोल सकते हैं हम सिक्योर जगह से आदमी निकल रहा है, तो आप स्टॉक मार्केट से क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे कि यार यहाँ से कैसे नहीं निकलेगा आदमी, यार बिल्कुल यहाँ से निकल रहा है डर के मारे कि यार देखो एक बात आप गाड़ बांध कर सुन लो कि अगर मतलब आप जो अपनी लाइफ में ना केवल 2 या 3 एक बड़ा क्राइसिस देख सकते हो, एक बड़ा करेक्शन देख सकते हो, उसके बाद आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली है। आपको ये जो अपॉर्चुनिटी है उसको जश्न के हिसाब से मनाना चाहिए। आप ये देखिए कि मार्केट अगर गिर रहा है तो आपको वो आधे भाव में या फिर उससे भी कम भाव में अगर आपको ये माल मिल रहा है तो आप कैसे उसे आप अपने पोर्टफोलियो में चिपका सकते हैं। आप उसको जश्न के रूप में देखिए कि यार ये जो माल है मुझे सस्ते में मिल रहा है। आप इसको ये बिल्कुल मत देखिए कि ये इतना गिरा हुआ है या फिर और मेरी पूरी पूंजी ख़त्म कर देगा या फिर मेरा पोर्टफोलियो साफ कर देगा। यार ये बात ना कहीं जो बड़े इन्वेस्टर हैं और जो बड़े उद्योगपति हैं वो सब जानते हैं कि यार मार्केट में क्या होने वाला है, उसको हैंडल करना भी आता है, लेकिन जो बलि का बकरा बनाया जाता है ना वो आम जनता को, जो आम रिटेलर्स हैं उनको बेवकूफ़ बनाया जाता है। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि एक सिटी है जहाँ का पर स्क्वायर फीट जो रेट है वो 1 लाख से 5 लाख तक है। अब उसको किसी बड़े इन्वेस्टर को चाहिए या फिर कोई बड़े उद्योगपति है उसको चाहिए कि यार मुझे कैसे भी करके 20,000 50,000 के भाव में अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। वो क्या करेगा, वहाँ के जो गवर्नमेंट है वहाँ से बात करेगा, स्टेट गवर्नमेंट हो सकते हैं या फिर कोई भी गवर्नमेंट से वो बात करेगा कि भाई ये मुझे चाहिए। अब वहाँ के जो बड़े लोग हैं क्या करेंगे, भाई अब तू कैसे भी करके यहाँ पे अफवाह फैला कि यहाँ पे अर्थक्वेक आने वाला है या फिर सुनामी आने वाला है जिससे लोग जो हैं यहाँ से भाग जाएँ। कहने का मतलब है कि एक चलता फिरता अफवाह यहाँ पर फैला दिया जाए कि यार अब ये जो सिटी है वो बचने वाला नहीं है ना। इस पैंडेमिक सिचुएशन में आकर लोग क्या करेंगे, वहाँ ज़मीनें जो भी भाव में बेचकर निकल जाएंगे। अब इसका फ़ायदा कौन उठाएगा, ये जो बड़े बिजनेसमैन और जो इन्वेस्टर्स हैं ये उठाते हैं कम भाव में खरीद कर, और फिर अफवाहें समाप्त हो जाती है और बोला जाता है कि यार ऐसी कोई भी अफवाहें नहीं हैं, अफवाहें थी वो ख़त्म हो गई, किसने क्रिएट किया, वो सारा जो मामला है वो ख़त्म हो जाता है और बिल्कुल जैसी दुनिया चल रही थी वैसी चल रही होती है ना। तो ये बड़े लोगों की एक चाल होती है, वो जो मार्केट में जो एक बबल आया है उसको फोड़ने का और कल कम भाव में वो जो माल है उसको चिपकाने का। तो ऐसा ही काम और ऐसा ही अगर हम देखें अफवाहें तो स्टॉक मार्केट में तो यार रोज़ होते हैं। अगर इसको छोड़कर अगर आप बोलेंगे कि यार नहीं ऐसी सिचुएशन में हम यहाँ से निकल जाएंगे तो आप कहीं ना कहीं जो अमीर आदमी उसको और बड़ा अमीर बनाने का काम कर रहे हो और अपने आप को गरीब बनाने का काम कर रहे हो। तो ये इस बात को आप गहनता से आप समझिए कि ये बातें केवल अफवाहें, ऐसा होने वाला नहीं है। आप थोड़ा सा अपने आप को स्थिर करके बैठिए कि कल के डेट में जो भी होगा उसको देखा जाएगा। अपना जो पोर्टफोलियो उसको लॉक करके चाबी समंदर में फेंक दीजिए और चुपचाप बैठे रहिए कि क्या होगा उसको कल देखा जाएगा। और जैसे कि मैंने मदारी और बंदर वाली जो आपको कहानी शुरू में बताई है वो कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं, आप समझ चुके होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, है ना। कि ये मदारी और बंदर का काम तो चलता रहेगा। मदारी जो है वो डमरू बजाता रहेगा और जो बंदर है वो ये सारी उजलुल हरकत करते रहेगा कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मुझे ये करना है, वो करता रहेगा। उससे अगर आप अपने लाइफ में इम्पैक्ट डालेंगे तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा और आपके लिए नहीं, आपकी जो फाइनेंशियल लाइफ है उसके लिए भी बिल्कुल अच्छा होने वाला नहीं है। तो इसी कारण आप ये सारी बातें ख़त्म कर दीजिए, जो यूट्यूब्स हैं उसको बंद कर दीजिए और जो न्यूज़ है उसको भी बंद कर दीजिए। चुपचाप बैठ रहिए अपने पोर्टफोलियो को आइडेंटिफाई करके और एनालिसिस करके। आप किसी भी हिसाब से आप ये कभी गणना मत कीजिएगा कि अगर ट्रम्प कह रहे हैं कि ऐसा होने वाला है तो बिल्कुल होने वाला नहीं है, क्योंकि ट्रम्प जो है, जो अमेरिका है, वो अमेरिका का जो दुनिया का दरोगा बना फिरता है, उसके कहने से खुश होने वाला है। देखो यार मैं बता रहा हूँ कि ना जो मार्केट है वो किसी एक के हिसाब से नहीं चलता। ये दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, उनके प्रेडिक्शन के हिसाब से चलता है, उनके माइंड के हिसाब से चलता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट किया होगा। अगर आपको लगता है कि यार ऐसी जानकारी आपके लिए बहुत अच्छी है तो सब्सक्राइब कर दीजिए इस वीडियो को और आगे हमारे साथ देखते रहिए इस दुनिया को कि आगे होने क्या वाला है। ट्रम्प को देखते रहिए, एलन मस्क को देखते रहिए कि आगे करने क्या वाले हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।